हाँ। ओम नमः शिवाय दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में फिर से हाजिर मनोज चौबे। शुभ शुभ आशीर्वाद है आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, लाल बटन को दबाते जाइए और हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर होते रहें और हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें आपको, और हम भी मुस्कुराते रहें, आप भी मुस्कुराते रहें। शब्दों में कहीं गलती हो जाए, भूल चूक, तो थोड़ा क्षमा करें आप। तो आज मैं बताने जा रहा था कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। क्या देते हैं? भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कैसे देते हैं? इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एक पति पत्नी थे एक गांव में, या शहर कह लो, बहुत गरीब थे। उनके पास सुख सुविधाओं का कोई साधन नहीं था। छोटी सी खेती थी, उसमें अपना जीवन यापन करते थे, बच्चों को पालते थे। और समय ऐसा आया कि अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से खेती बंजर हो गई। जब बंजर हुई तो फसल होएगी नहीं तो खाएंगे क्या? और किसान सिर्फ खेती से ही जीता है साहब, और कोई साधन उसके पास नहीं। नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, बस खेती से जीता बेचारा। सब्जी उगाकर, अनाज पैदा कर कर, पेड़ पौधे लगाकर। तो भाइयों बहनों, एक दिन दोनों ने प्लान किया कि अपने अपना कर्म करना चाहिए, बाकी ऊपर वाला दे ना दे उसके हाथ में, अपने अपना कर्म तो करना चाहिए। तो उस दोनों जो गरीब थे बेचारे पति पत्नी, उनके अंदर थोड़ा सा सद्गुण था। एक होता है अवगुण और एक होता है सद्गुण। भैया, सद्गुण बढ़ता है कहाँ से? सत्संग से, ज्ञान से, धर्म से, दया से, प्रेम से, उपकार करने से। तो गरीब जरूर थे, लेकिन भाई उनके अंदर दया भी थी, उपकारी भी थे बेचारे। एक दिन उनकी धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा कि एक काम करो, अपन अपना कर्म करें, बाकी भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। दोनों पति पत्नी अपने खेत में गए और खेत में जैसे ही हल चलाया, उन्होंने सूखे में ही हल चला दिया, जहाँ बरसों से पानी नहीं बरस रहा था। लोगों ने हंसी उड़ाई, कई लोगों ने, कैसा मूर्ख आदमी है, कैसा मूर्ख है, फसल बोने जा रहा है लेकिन बारिश तो हो ही, बिना बारिश के जानते ही आप किसान अधूरा है। राम जी, अधूरा है। किसान के लिए कुछ मिले न मिले, बारिश उसके लिए अमृत है, अमृत उसकी जान है, भगवान है उसके लिए भाई बारिश, किसान के लिए। महाराज दोनों ने संकल्प लिया और दोनों अपने खेत में जाकर हल हाँकते हैं। तो हल हाँकते हाँकते क्या हो गया कि अचानक उसका हल का जो नीचे का लोहे का होता है वो वहां में अड़ गया। जब जमीन में अड़ गया तो उसके अंदर दो विचार आए, या तो पत्थर नीचे हो सकता है कोई बड़ा विशाल, या कोई पेड़ हो सकता है। पेड़ ठट्टू अंदर ऊपर से काट देते, नीचे जड़ रह जाती है, उसमें उलझ गया। लेकिन महाराज जब वो निकल नहीं रहा था हल, तो उन्होंने देखा, वह गड्ढे को थोड़ा खोदा, मट्टी को हटाई, तो खोदते खोदते क्या देखते महाराज, जे विशाल, बहुत विशाल, जिसमें अरबों खरबों की संपत्ति, हीरे जवाहरात झिलमिला रहे थे महाराज। सोने के सिक्के ही सिक्के, सिक्के ही सिक्के, हीरे जवाहरात उसमें चमचमा रहे थे महाराज। उसके तो अब समझ जाओ, आप समझदार हो, आप अपने मिल जाए तो अपना कहा लो। ठीक है ना? तो उसकी पति पत्नी दोनों बड़े खुश हुए, उन्होंने कही। लेकिन इस जगह स्त्रियां भावुक होती हैं भाई, भावुक हो जाती हैं स्त्रियां, बहन बेटियां भावुक हो जाती हैं। आदमी गंभीर था,
धीर पुरुष था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी धीरज रखो, चिल्लाओ नहीं, शांत बनी रहो। भगवान ने हमारी सुन ली। बेटी के लिए, बच्ची के, मेरे पास पैसे भी नहीं थे बेटी के लिए। आज मैं अपनी बेटियों का भरपूर बढ़िया तरीके से शादी ब्याह करूँगा, उनको अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, मेरे सपने सब पूरे हो जाएंगे, मुझे बहुत कुछ मिल गया। उसने ऐसी प्रार्थना अपनी पत्नी से भी बोल रहा है और भगवान के लिए भी कर रहा है। और उसने भाई मट्टी ढक दी और अपनी पत्नी से बोला कि देवी घर चलो, रात में आएंगे, ले चलेंगे, अभी लोग देख रहे हैं, सब लोग, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप जाकर अपने घर जाके बैठेंगे, रात में अपन लोग आएंगे। अब क्या हुआ, वो घर गए तो घर अपने बढ़िया आराम से लेटे। 11-12 बजे का टाइम हो रहा था। अब जाने के लिए तैयार थे, खेत में जाना थी उनको। इससे पहले ही क्या हुआ कि दोनों पति पत्नी अपने घर में विश्राम कर रहे थे। तो अब पति पत्नी चर्चा तो होती भाई, घर परिवार में एक दूसरे से बातचीत करते दुख सुख की भाई। तो दोनों बात कर रहे थे तो पड़ोसी जो था वहाँ का, घर बगल बगल में घर होते हैं, तो वो सुन रहा था कि दोनों ये बात कर रहे। तो थोड़ी सी हवा पहुंच ही जाती है भाई, लालच बुरी भला लालच की हवा बड़ी जल्दी पहुंचती भाई, निंदा चुगली की हवा जल्दी पहुंचती भाई। ये बिल्कुल सत्य मानिए आप अपने घर में बैठकर किसी की निंदा करो तो दूर दूर तक चली जाएगी वह निंदा, बोलना नहीं पड़ेगा आपको, आपने तो घर में ही बोला, वो पहुंच गई दूर। ऐसे ही वो अपने घर में दोनों बात कर रहे थे, पड़ोसी ने सुन लिया। पड़ोसी ने कहा कि यार, दोनों पति पत्नी क्या बात कर पता है कि अब ऐसा करेंगे, पर रात में चलेंगे और अपने भगवान ने अपनी खूब सुन ली, और अब तो मैं अपनी बेटियों की धूमधाम से शादी करूंगा, दहेज दूंगा, बड़े अच्छी तरीके से ये पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अब तो प्रभु की कृपा बड़ी मेहरबानी हो गई और इतना है अपने पास कि बस संभाला नहीं जाएगा। तो चोर ने, जो बगल वाला था, उसके अंदर चोटापन था, चोटा, दूसरे की चीज को हड़पना, फ्री में ही मिल जाए, उसको चोटापन कहते हैं तो माँ ने अपने एक मित्र को और पकड़ा और दोनों ने सेटिंग बनाई और वह खेत में जहाँ हल आका था, क्योंकि वो कहानी पति पत्नी की सुनी ली थी मैंने, तो पूरी अपने दोस्त को सुना दी। दोनों के अंदर लालच बढ़ा, दोनों वहां चल दिए, उनसे पहले चल दिए और जाके उस खेत में वहीं जहां उनने हल आका था, उसी गड्ढा खोदा तो वही विशाल मटका भरा हुआ चमचमाटेदार उनको दिखा। और जैसे ही ढक्कन खोला, क्या जैसे ही ढक्कन खोला तो उसमें से बर्रे होते हैं, बर्रे ततैया सारे के मुंह पे लगे और मुंह सुझा दिया पूरा शरीर उनका, और कोई उठाने राजी ना हो पाया उसको, क्योंकि वहां में ततैये। उनने तो सोचा था कि मटका अच्छा है, इसमें भरा पड़ा होगा, लेकिन जहां में ततैये भर्रे होती है गांव में, जो डस्ट हमें खाने तो सुझा देती है, मधुमक्खी की तरह लाल ततैया उनको ऐसा फुलाया कि 100 किलो के घर बन के गए, फूल के 50 किलो के थे, 100 किलो के फूले पाले और 1000 गाली देते गए कि यार इसने तो मरवा दिया यार, वहां तो कुछ निकलो नहीं, और अपन से बड़ी बड़ी, हम मैंने सुना था बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और वहां तो कुछ निकला ही नहीं। तो उन्होंने दोनों ने प्लान बनाया, ऐसे तो अपन जाएंगे नहीं घर। दोनों फिर लौट के आ गए भाई, बोले इसका बदला लेके रंगे। देखो मजे की बात, जब लालच होता है ना भाई, तो न जाने क्या क्या काम कराता है। मतलब अभी भी सब्र नहीं हुई, उनको इतना बड़ा सजा मिल गई, फिर भी उनके मन में आया कि अब हम भी बदला लेंगे। देखो वो दोनों लौट के आए उसी खेत में, उस डबूले में वो जो मटका भरा पड़ा था, बर्रा निकल रही थी, उस पर ढक दिया उन्होंने ढक्कन से, और ढक्कन से ढक के कपड़े से बांध के बढ़िया
और ले जाके उसकी झोपड़ी पर डालने का प्लान बना लिया। बोले इसने हमसे बदला लिया था, अब हम लगे जा से बदला था। जाने हमसे बदला लिया, झूठी बातें कर रहे थे पति पत्नी कि जब सोना चांदी है, घड़ा है, इतना है, ये हो जाएगा, बेटियों की शादी कर लूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, झूठ बोलता है। अब जा जब ततैये खाएंगे ना दोनों पति पत्नी को तब जाए पता चलेगा। तो वो दोनों ने क्या किया, रात में वो डबूला निकाला पूरा अंडा और लेके सिर पे धर के कपड़े में बांध के और उसकी झोपड़ी में जहाँ डाला जहाँ वो सोती है। नीचे पहले गांव में पत्थरों के मकान होते थे, पथरा कपड़ लगा के झोपड़ियाँ देखी होंगी आपने। अब तो फिर पक्के मकान बन गए आरसीसी के ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था राम जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो उसने क्या किया, वो पूरा डबूला लिया और जहां पति पत्नी नीचे सो रहे थे ऊपर से ऐसा पटका तो दोनों के पेट पे जाके गिरी वो सोना चांदी को मटका पूरा झर्राटेदार हीरे जवाहरात सिक्के ही सिक्के सोने के पूरे मकान में, पूरे घर में। और दोनों पत्नी पत्नी कहते हैं भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कोई छप्पर के बोलते थे, छप्पर ऊपर के छत को। वहीं से ये कहानी उत्पन्न हुई है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और घर बैठा देता है। घबराइए नहीं आप, आपकी किस्मत की चीज कोई छीन नहीं सकता, आपके भाग्य की चीज कोई नहीं छीन सकता। कितनी गहरी बात है। और उजाड़ने वाले उजाड़ने दो, दुखी करने वालों को दुखी करने दो, क्योंकि वो उनका काम है, आप अपना काम करिए। अगर आपकी सच्ची लगन परमात्मा से है, सच्चा प्रेम है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती मेरे भाई बहनों। हिम्मत रखिए आप। जैसे वो पति पत्नी दोनों सुखी हो गए, राजा बन गए, और उन्होंने गलत सोचा तो उनको देखो ततैया बन गया। वही माया क्या बन गई, जहर बन गई उनके लिए। उनको दुख दिया और उनको सुख दिया। तो इसलिए भाइयों बहनों अपने जीवन को सार्थक करें। आप लोग दूसरे की संपत्ति को देखकर कभी जले नहीं। दूसरा क्या कर रहा है उधर भी निगाह ना मारें। आप क्या कर रहे हैं उसकी तरफ निगाह रखें, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए। भाइयों बहनों जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे आप लोग। छोटे से धन में आप सुखी हो जाएंगे। आप छोटा सा परिवार आपका फूल की तरह दिखाई देगा। सब कुछ आपका जीवन आनंद में जाएगा, आनंद ही आनंद। तो भाइयों बहनों इस कहानी से हमें थोड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।